दोस्तों, मौत के बाद क्या होता है ये किसी को पता नहीं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अपना हेडफोन्स लगाइए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। अरबी भाषा में इस किताब का नाम किताबुल मौता यानी कि बुक ऑफ डेड है। दोस्तों, बुक ऑफ डेड प्राचीन मिस्र का एक किताब है जिसे पैपिरस के ऊपर लिखा गया है। इस किताब को आनुमानिक 1550 बीसी से लेकर 50 बीसी तक लिखा गया था। इस किताब को प्राचीन मिस्र के उस जमाने के लगभग हजारों से भी ज्यादा पृष्ठ के द्वारा लिखा गया था। दरअसल दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोग पुनर्जन्म में यकीन रखते थे और इस किताब में ऐसे ही कुछ जादुई मंत्रों और मार्गों के बारे में लिखा गया है जो कि किसी व्यक्ति को अपने मरने के पश्चात सहायता करेगी और मरने के बाद वो शख्स उसके आफ्टर लाइफ में पहुंचकर अमर हो जाएगा। 78 फीट लंबी इस पेपिरस स्क्रॉल को उस जमाने के फेरोज यानी कि मिस्र के राजाओं के लिए लिखा गया था। लेकिन समय के साथ साथ उस जमाने के मिस्र के लोग ये मानने लगे कि इस किताब की मदद से आम आदमी भी पुनर्जन्म पा सकेगा और उसके आफ्टर लाइफ में जाकर अमर हो जाएगा। दोस्तों, इस किताब में मौत के बाद की जर्नी का विवरण दिया गया है। इजिप्ट में उस जमाने में अगर कोई राजा की मृत्यु हो जाती थी तो मरने के बाद मृत व्यक्ति के शरीर को मम्मी बना दिया जाता था। मम्मी बनाने के वक्त वो लोग उस मृत व्यक्ति का सभी ऑर्गन्स को निकाल देते थे, सिर्फ हार्ट यानी दिल को छोड़कर। वो लोग मानते थे कि उस व्यक्ति के हार्ट में उसके सारे इमोशंस, मेमोरी और इंटेलिजेंस रहती है। इसके बाद उस मृत व्यक्ति के शरीर में नेट्रॉन नाम के एक नमक को मल दिया जाता था। फिर रेजिन में भीगे हुए लेलिन के कपड़े से पूरे शरीर को लपेट दिया जाता था ताकि बॉडी सड़े नहीं। इसके साथ साथ बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए मम्मी के ऊपर कई तरह की ताबीजों को भी सी दिया जाता था। उस व्यक्ति के दिल के ऊपर एक गुबरेले जैसा ताबीज को रखा जाता था। किताब के अनुसार ये ताबीज उसके पुनर्जन्म के लिए खासा मददगार होता था। 2 महीने तक मम्मी बनाने का ये प्रोसेस चलता था ताकि बॉडी अपने आइडियल रूप में रहे और बाद में उसकी आत्मा उस बॉडी के साथ रियूनाइट कर सके। लेकिन उससे पहले उस मृत व्यक्ति की आत्मा को दाऊद यानी अंडरवर्ल्ड से गुजरना होता था। ये अंडरवर्ल्ड में बहुत सारी चुनौतियों का सामना उसे करना पड़ता था, जैसे कि आग के तालाब, जादुई दरवाजे जिनकी रक्षा भयानक सांप, मगरमच्छ और आधा मानव राक्षस करते हैं। इसके साथ साथ आपेप यानी विनाश के सर्प देवता जो कि उस व्यक्ति के आत्मा को निगल जाने के लिए अंधकार में छुपे रहते हैं, इन सबको पार करना होता है। लेकिन मरने के समय अगर उस व्यक्ति के पास ये बुक ऑफ डेड हो तो वो व्यक्ति उसकी जादुई शक्ति और मंत्रों से ये सभी बाधाओं को पार कर सकेगा और हॉल ऑफ मार्ट में पहुंच जाएगा, जहां पर उसे मिलेगा गॉडेस ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। 42 एसेसर गॉड्स के द्वारा अब उसके बीते हुए जीवन का अंकलन किया जाएगा। अब उस व्यक्ति को, उस 42 देवताओं को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को रुलाया नहीं, किसी की बातों को छुपकर नहीं सुना और कभी भी पानी को प्रदूषित नहीं किया। लेकिन कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए इस समय उसके मम्मी के दिल के ऊपर जो ताबीज लगाया हुआ है वो काम आती है। परफेक्ट नहीं होने के बावजूद भी वो उसके खिलाफ गवाही नहीं देता। अब इसके बाद आता है द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। उसके दिल को एक ऑस्ट्रिच के फेदर के साथ तोला जाएगा। अगर उसका दिल उस फेदर से हल्का हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। लेकिन बुक ऑफ डेड के जादुई शक्तियों से उसका दिल उस फेदर से हल्का हो जाएगा और अब उसके आत्मा को रा यानी प्राचीन इजिप्ट के सूर्य देवता ओसिरिस यानी गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड के पास ले जाएंगे।
जिनके फाइनल अप्रूवल से वो व्यक्ति फाइनली अपने आफ्टर लाइफ में प्रवेश करेगा, जहां पर कोई दुख, दर्द और क्रोध नहीं रहेगा। तो ये था दोस्तों बुक ऑफ डेथ की कहानी। 1888 साल से आज के समय तक ये बुक ऑफ डेथ का पैपिरस ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं मैं इजिप्ट की मिस्ट्रीज के ऊपर फ्यूचर में और भी वीडियोस बनाऊं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।